आज है नतीजों का दिन। 90 सीटें दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की काउंटिंग हो रही है और इसी काउंटिंग के बीच पल पल बदलता खेल। अभी की स्थिति में टैली में हरियाणा में बीजेपी को मजबूत स्थिति में और बहुमत के आंकड़े के पार दिखा रहा है। 49 सीटें इस वक्त नजर आ रही हैं बीजेपी की हरियाणा के रण में और 34 पर है इस वक्त कांग्रेस। बड़ी खबर लगातार ये सामने आ रही है कि आखिर कौन कौन कहां पर इस वक्त है। और ऐसे में एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर में अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मजबूत स्थिति में। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी की बढ़त इस वक्त बरकरार है। 49 सीटों पर इस वक्त बीजेपी चल रही है आगे, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। हालांकि शुरुआती जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अन्य अभी 7 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की बढ़त इस वक्त बरकरार नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर आगे पीछे हो रहा है। देखिए अभी अनिल विज अंबाला कैंट से 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, उनकी खबर ये मिल रही है। इसके साथ ही हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल आगे चल रही है और इस बार ये लगातार कहा जा रहा था कि जो निर्दलीय है उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल वहां के हैं उनकी भूमिका रहेगी, वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन जेजेपी का खाता नहीं खुला है। जाहिर बात है कि आज के जो नतीजे हैं, आज के जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में, आप पीडीपी की बात कर लीजिए, पीडीपी सिमटती हुई सी दिख रही है। जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी अपनी सीट पर पीछे चल रही है। पीडीपी सिर्फ 4 पर है, वो पीडीपी जिसने बीजेपी के साथ मिलकर 10 साल पहले सरकार बनाई थी। हालांकि वो अलायंस बीच में टूट गया था और उसके बाद से 10 साल के बाद अब हो रहे हैं चुनाव। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त बरकरार है, जो जोश नजर आया। हालांकि अगर हरियाणा के पैटर्न को आप देखेंगे तो जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि हरियाणा में वही पैटर्न दिखता है, यानी कि जिसकी केंद्र में सरकार उसकी राज्य में सरकार, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट दिखेगा, ये कहा जा रहा था। विनेश फोगाट इस वक्त आपको नजर आ रही है, अपनी सीट से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। इसी बीच में बीजेपी की बढ़त और ज्यादा मजबूत हुई है। कैसे? बीजेपी के 12 उम्मीदवार 3000 वोट से आगे हैं। 3000 वोट से बीजेपी के 5 उम्मीदवार आगे हैं और कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों को मामूली सी लीड है। 22 उम्मीदवारों को मामूली से लीड होने का मतलब क्या है? यानी इसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर मामूली सी लीड है। 22 ऐसे कैंडिडेट है लेकिन 12 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, जो कि एक अच्छे मार्जिन से। 5 उम्मीदवार 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के, 10,000 वोट से आगे चल रहे 5 उम्मीदवार इस वक्त बीजेपी के। और बीजेपी की पकड़ इसी तरीके से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। 49 सीटों पर इस वक्त आपको बीजेपी नजर आएगी हरियाणा में और इसके साथ ही जो कांग्रेस है वो 34 सीटों पर है। बीएसपी आईएनएलडी का खाता खुला है, अन्य 5 पर है, लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी अभी 0 पर है। सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ रही थी, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन नूह से बीजेपी के संजय सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लेकिन 5 उम्मीदवार 10,000 वोट से आगे होने का मतलब है कि ये नतीजों में प्रोबेबली कन्वर्ट ही होंगे। अभी नूह से जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। और तीगांव से बीजेपी के राजेश नागर हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। 12 उम्मीदवार ऐसे जो कि 3000 वोट से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। 5 उम्मीदवार 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। घरौंदा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण 6484 वोटों से इस वक्त आगे है और गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा आगे है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मजबूती को बना के रखा है, हालांकि बीच में थोड़े से वो पीछे जरूर हुए थे, लेकिन 22,000 वोटों से भूपेंद्र हुड्डा का आगे चलना मतलब उनकी सीट जो है वो कंफर्म मानी जाए। जिरका से कांग्रेस के मम्मन खान है, 45,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है? जम्मू कश्मीर में पीडीपी 4 सीटों पर इस वक्त आगे है और अन्य को 11 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है। लेकिन मजबूत स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिंगल पार्टी की अगर मैं बात करूं, कोलिशन पर न जाऊं गठबंधन पर, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन शानदार है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला के 47 सीटें हैं और बीजेपी को 28 सीटों पर बढ़त मिल रही है। जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी जिक्र कर रहे थे कि किसी पार्टी की जीत हो नहीं हो, लेकिन असल मायने में जो घाटी है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता को आगे बढ़ाना उनका ध्येय है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को आगे बढ़ाए। 28 सीटों पर इस वक्त बीजेपी है। अब इन 28 सीटों पर घाटी की क्या कोई सीट है, ये मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अगर थोड़ा सा मनीष जी इस पर आप रिसर्च कर पाएं और मुझे अपडेट दे पाएं तो मुझे उस अपडेट का इंतजार रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव पर अभी बड़ी अपडेट यही है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस